समझ में? तो ये करना है हमें स्वर संधि भाग 5। यण पढ़ रहे थे, यण पढ़ लिया था हमने। यण का सूत्र क्या था? इको यण ची, गुण के संज्ञा सूत्र क्या है? अधिक गुण। विधि सूत्र कितने हैं? कौन-कौन से हैं? आठ गुण और कंफर्म। फिर पढ़ रहे थे यण गुण, फिर गुण संधि के अपवाद सुना दो 1 मिनट में फटाफट से। सबसे पहला अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम, दूसरा स्वादि रेरिणो हो, तीसरा द्वितीय च तृतीया समासे, चौथा साधु होडो ढी शेषेषु, छठा प्रवत्सर कंबल वसनान दशानाम ऋणे, फिर उपसर्गा द्वितीय धातु हो। पिक्चर नजर आना चाहिए। तो शॉर्टकट बनाएंगे उनको बिल्कुल पिक्चर अच्छा, तो मैंने फॉर्मेशन बना के दिया था। कितने लोगों ने कंप्लीट किया सच बोलना बच्चों। अब जिन्होंने नहीं किया उनका क्या करें? मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, इतना अच्छा टीचर भी आपको फ्यूचर में कभी नहीं मिलेगा। पढ़ा भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, याद भी करवा रहे हैं, शॉर्ट नोट कैसे बनाओ वो भी बता रहे हैं, चार्ट भी बना के दे रहे हैं, ये चार्ट मैंने बना दिया, इसको पूरा कर देना। इतना मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, मेरा गुरु मैं खुद ही हूं। हर स्ट्रगल मेरी लाइफ में मैंने खुद ही किया है। मुझे नहीं पता इससे बढ़िया कोई गुरु होता है कि नहीं होता है, कि एक चीज आपके बस उंगली पकड़ के चला रहे हैं, जबकि आप बड़े हो छोटे नहीं हो, है ना? खुद का सब कर सकते हो, लेकिन फिर मैं हर चीज खुद ही करके दे रही हूं। फॉर्मेशन जिनका नहीं बनाए वो बनाओ, सूत्रों के नाम, है ना? फिर क्या था शब्द और उससे बनेगा क्या, यानी कि टॉप और बॉटम याद है ना, वो सारे लिखने थे। करो बच्चों, अच्छे से मेहनत करो। इसमें इतना है कि एक-एक नंबर से रह जाओगे, पॉइंट नंबर से रह जाओगे, फिर बहुत बुरा हो जाएगा। इतना तो किया ही है ना, इतने से भी कभी क्यों छोड़ रहे हो फिर? इतना तो कर ही रहे हो, आ रहे हो, रह रहे हो, परेशान हो रहे हो, घर से दूर रहने में मजा है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, बहुत परेशानी, बहुत स्ट्रगल है। इतना तो कर ही रहे हो आप, परेशान हो ही रहे हो, तो थोड़ा सा एफर्ट ही तो बचता है हमेशा। वो थोड़े से एफर्ट को जितना ध्यान देना है ना, थोड़े से एफर्ट के लिए वो एफर्ट करो, ठीक है? कल से सेशन वैसे ही चलेगा, बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपका 20-25 मिनट का ब्रेक होता है, उसमें आराम से अपनी सीट चेंज करो, घूमो बाहर, चाय पी के आओ, रिफ्रेश हो जाओ, बातें करो, वो सब करो, क्योंकि वो बिल्कुल माइंड को रिफ्रेश करने वाला टाइम है, उसमें बिल्कुल नहीं क्या पढ़ो। लेकिन आती है एक बार यण संधि पढ़ ली थी, यण गुण अयादि, अयादि संधि पढ़ रहे थे, अयादि संधि में हमने पढ़ लिया था सूत्र था कौन सा? एचो अय वायावह। एच का सही क्रम क्या है? ए ओ ऐ औ, एच का सही क्रम है। एच को क्रमशः क्या आदेश होते हैं? तो अय अव आय आव, कंफर्म है? फिर हम कह रहे हैं यहाँ तो बिल्कुल एक को एक आदेश हो रहा है, तो आदेश का सूत्र बन जाएगा कौन सा वाला? यथा संख्याम अनुदेशः समानम, यथा संख्याम अनुदेशः समानम, कंफर्म है? फिर हम आगे बढ़ गए थे, एक एक को हमने आदेश करना शुरू कर दिया था, ठीक है? शवः, एक छोटा सा शब्द है शवः, हमें लगता है इसमें दो ही अक्षर विचार, किसको आगे रखूं किसको पीछे रखूं, लगता है ना ऐसा, लेकिन फिर भी यदि मेरी टेक्निक से किया तो आंसर आए थे। वट वृक्षः, कितना अच्छा उसका डिटेल था, है ना? रटोगे तो नहीं कर पाओगे, लेकिन टेक्निक तो एक ही है ना। यदि प्लस का निशान दे रखा है, फील करो, प्लस का निशान दे रखा है तो क्या करना था जल्दी बताओ? इधर वाले को नीचे उतारना था। फिर किसको के साथ क्या होगा वो तो नजर ही आ रहा है। किसको क्या आदेश करना है? आधा अक्षर जाएगा, पूरा होने के लिए समस्त पद बन जाएगा। समस्त पद है, तोड़ना है तो जहां से छूटा है वहीं से तोड़ो, बैकग्राउंड में जाओ, आगे वाला आगे, पीछे वाला पीछे, बस जोड़ना है। एक ही तो टेक्निक है, शब्द भले संसार का कोई भी हो, हमें शब्द नहीं रखने हैं, हमें केवल टेक्निक रखनी है, जो कि हम 3 दिन से टेक्निक पर ही काम कर रहे हैं, ठीक है ना? तो चलिए आ जाइए स्वर संधि भाग 5 में हम लोगों ने दो तक एग्जांपल शायद कर लिए थे ना, देखते हैं आगे क्या है। भानोधन ए, वे तो नहीं होगा, अब आएगा ना, अब तो निकल जाएगा आपका, वो तक निकल गया था शायद, ए बचेगा, आई का बाकी है ना, इसे करना है शायद हमें, ठीक है? भानवे में भानोधन ए, प्रोसेस मेरे वाला लगा, आंसर आएगा। चलिए आ जाइए, हम लोग बात करें थर्ड फॉर्मेशन की, है ना? आई के पश्चात स्वर आने पर आई को आय आदेश होगा। आई के पश्चात स्वर आने पर आई को आय आदेश होगा, कंफर्म? फटाफट से आगे बढ़ें। आई के पश्चात स्वर आने पर आई को आय आदेश होगा। ये स्वर कैसे होंगे? समान असमान कोई भी स्वर हो सकते हैं, ठीक है? एग्जांपल दे रहे हैं, आगे बढ़ो। दई धन अकह, शुरू हो जाओ। दई धन अकह, फटाफट से आगे बढ़ें। दई धन अकह, बोर्ड पर आ जाइए, जो न्यू है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, जो कंटिन्यू ज्वाइन कर रहे हैं उनको तो समझ में आ ही रहा होगा ना। प्लस का निशान दे रखा है तो ऊपर वाले दोनों वर्णों को नीचे उतारें एक बार के लिए। ऊपर वाले वर्ण कौन से हैं? आ जाइए, यहाँ पर है कौन? आई, और यहाँ पर है कौन? अ। मैंने कहा आई के पश्चात, देखो अपना फॉर्मेशन क्या था, आई के पश्चात कोई स्वर आ जाए तो आई के पश्चात स्वर ही तो है, आई को क्या आदेश करना है? आय, आई को क्या आदेश करना है? आय, कंफर्म? अब हम कह रहे हैं आई को क्या आदेश करना है? आय। दई में से आई निकल चुका, दई में से आई निकल चुका, तो क्या द हलंत बच गया है? कंफर्म? बीच में मिला आय, पीछे से हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की, तो पूरा का पूरा बचा हुआ है कौन? अकह, कंफर्म? पूरा का पूरा अकह। आधा अक्षर स्वर के पास जाता है पूरा होने के लिए, कंफर्म है? आधा अक्षर पूरा होने के लिए स्वर के पास जाता है तो द में आ मिला तो दा, आधा अक्षर स्वर के पास जाता है तो य, पीछे कौन है? कह, क्या बन गया? अरे समझ में, है ना? ऐसे सॉल्व करना है। चलिए फिर हम कह रहे हैं ग्लई धन अति, ग्लई धन अति, ग्लायति कैसे बना? पास में देखो, ग्लई में कौन है? देखो प्लस का निशान होगा ना, तो इस वाले स्वर को नीचे उतारना है। यहाँ कौन सा स्वर है? आई, पीछे कौन है? अ, ठीक है? आई को काट के आप लाओगे कौन? आय। ग्लई में आई है, आई निकल चुका, तो ग्ल का ल कैसा? हलंत, बीच में आय, पीछे आपका इज पड़ा हुआ है कौन? अति, आधे अक्षर स्वरों के साथ जाएंगे, ल में आ मिलाया ग्ला, य में अ मिलाया य, और ये बन गया कौन? ग्लायति, ठीक है? शब्द कुछ भी होगा, टेक्निक्स दो हैं। टुकड़े को जोड़ना आ रहा है, क्या इनके नामों से संधि का नाम पहचानना आ रहा है? दाय, दायक, आय साउंड आ रहा है क्या? दायक, आय साउंड आ रहा है ना? ये रहा आ और ये रहा य। ग्लायति, ये रहा आय, ग्लाय, आय दिख रहा है ना? अंडरलाइन करो उसको। हमें टुकड़ों को जोड़ना आ रहा है, नामों में से संधि का नाम पहचानना आ रहा है, ठीक है ना? अभी नया काम करते हैं, एक शब्द है आपका, आप बचपन में आपको भी डांट पड़ी होगी बचपन में आपको डांट पड़ी होगी ना इसी नालायक, तो ये नालायक है अपने पास भी, इसको तोड़ना है। एग्जाम में आता नालायक में कौन सी संधि लगता है? इसमें क्या संधि होगी? हर शब्द में संधि है, तोड़ना है। बच्चों मैं तो कहूंगी कि आप ही तोड़ो, आप नहीं तो मैं तो हुई हूं। नालाय, आय, आया रहा है ना? आय कहां रहा है? वहां से तोड़ो, ये रहा आय। देखिए क्या बनता है, क्या बना है? नालई धन, ये रट का बन सकता था नहीं,
रट कर पता ही नहीं चलेगा ना, दिमाग लगाएंगे स्मार्ट तरीके से तो पता चलेगा, एक ही प्रोसेस है वो करो, अपने पता चलेगा। बोल पा दो फटाफट से एक बार के लिए, आपने कर लिया बहुत अच्छी बात, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो मैंने ये कहा था कि समस्त पद जो है वो जहां से जुड़ा है वहीं से क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो नाला है आए, आए आ रहा है ना, आए आ रहा है तो आई से तोड़ के बैकग्राउंड में जाके आई लाएंगे क्या? देखो फटाफट से एक टेक्निक है, हम आए को तोड़ के बैकग्राउंड में जाके आई लाएंगे और आया का ये हलंत है। तो ये रहा अपना कौन आया, यहाँ आया दिख रहा है अपने को, आया को तो आप क्या करो, तोड़ो और बैकग्राउंड में जाकर आप क्या ले आओ, आई ले आओ। आई तो जुड़ेगा कहां, आगे, जो नया लाते हो कहां जुड़ता है, आगे। आगे का टुकड़ा देखो, आया ले लिया, ये आ ले लिया था अपन ने। हम कह रहे हैं कि जहां से जुड़ेगा वहीं से क्या होगा, टूटेगा। तो आय से जुड़ा हुआ है तो हमारा आय ये रहा, आय के बैकग्राउंड में जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, आई। हम कह रहे हैं आ हमने से ले लिया है, नाला में से आ ले लिया है तो नाल का हलंत, बीच में नया अक्षर मिल गया आई, और देखो यह हलंत है यानी कि अ का पीछे हमारे पास है, ठीक है। ये बन गया नाला ही धन अकह। आप क्या करें इसको वापस से नेक्स्ट करके हम क्या नाला बना सकते हैं ये? हाँ कर सकते हो, कर सकते हो। आप यदि इसके वापस से करना चाहो तो ना, हाँ वापस से इसका यही प्रोसेस लाना चाहे तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर तो हमें क्या करना है, समेटना है, जोड़ना है। आई को जोड़ के नाली धन अकह बना लेंगे, ठीक है। कुछ और एग्जांपल है, फास्ट कर लो। समस्त पद है, विच्छेद करो, समस्त पद दे रखा है, विच्छेद करो फटाफट से। ठीक है, आय वाला क्वेश्चन पकड़ लो। आप एक बार पढ़ो फिर मैं सारी वापस बताऊंगी। विधायक में विधाय, ये रहा आय, आय को काटिए बैकग्राउंड में जाएंगे तो मिलेगा कौन, आई। विधा में से आ काट लिया तो आगे का टुकड़ा अपना है कौन, विध। कंफर्म है, आगे का टुकड़ा कौन है, विध। बीच में आई है, यह हलंत ले लिया तो यहाँ अ बचा हुआ है, पीछे बचा हुआ है आपका कौन, अकह। इसमें आई मिलाया तो ये बन गया कौन, विधई, और पीछे है कौन आपका अकह, विधई धन अकह, ठीक है। सेम ऐसा ही बनेगा। सखायऊ, हमें आय ढूंढना है तो ये रहा आ और यह, ये रहा अपना आय, आय को काटो बैकग्राउंड में जाओ कौन मिलेगा, आई। आगे का टुकड़ा आपका आ निकाल लिया है तो स ख का ख हलंत, बीच में आई, पीछे देखो य तक का काट लिया है अपन ने, पीछे य तक का क्वेश्चन अपन ने काट लिया है, य तक का, तो केवल क्या बच गया औ, केवल क्या बच गया औ। स ख के ख में आई मिलाई तो ये बन गया कौन, सखई, और पीछे बन गया ओ, औ, सखई धन औ। अरे समझ दिमाग लगानी नहीं, एक ही प्रोसेस चलाना, अपने आप आंसर आएगा। टेक्निकली निकालने की कोशिश करेंगे कि ये बच सकता है क्या, ऐसे तो संभव नहीं है कि ऐसा दिखे हमें, केवल हमें प्रोसेस करना पड़ेगा, जो आएगा 100% सही होगा। ये जो आएगा इसमें डाउट नहीं है फिर, है ना, जो दिख रहा है वही तो उतारा अपन ने। काई कह, बोल पा जाओ, काई कह आया, आया ये तो पीछे की ना, एक काई, एक तो पीछे जाएगी, काई दिख रहा है, ये रहा आपका कौन, आया, आया के को काटो, यहाँ आ गया कौन, आई, आई तो जुड़ेगा कहां पर, आगे। कंफर्म है। काया में से आ निकाल लिया, है ना, आ भी निकाल लिया और यह भी निकाल लिया, तो यहाँ पर तो आपका केवल क हलंत बच गया। का में से आ निकाल लिया तो यह हलंत, अब यह हलंत भी तो हमने ले लिया, है ना, तो पीछे तो एक बच गया, काई एक, काई को सोचो, काई एक, है ना, काय, काय में से आई निकाल लिया तो केवल क बचा और पीछे बच गया कौन, एक, ठीक है। पीछे बच गया आपका छोटी मात्रा का एक, और बीच में आपके पास है कौन, आई। क में आई मिलाया तो कई, और पीछे कौन है आपके पास, इक, पीछे आपके पास कौन है, इक, कई धन इक बराबर काई कह, ठीक है। इस तरीके से बनाने थे आपको, काई कह, काय मूल शब्द का काय है, पीछे इक, काई कह, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। और इसमें चार ऑप्शन आते हैं, 90% निकल जाएगा तो चार ऑप्शन से मैच हो जाएगा, ठीक है। औ के पश्चात यदि कौन आ जाए, स्वर, समान और असमान कैसे भी स्वर आ जाए तो औ को आदेश होगा कौन, आव। कंफर्म है यहाँ पर। स्वर आने पर औ को आदेश होगा आव, धौ प्लस अनम आएगा तो निकलेगा, नॉलेज तो छुपा हुआ रह नहीं सकता है, आधा होगा तो निकलेगा मुंह से। आदेश करना है कौन, आव। औ के पश्चात स्वर होने पर औ को आव लगाना है, ये लगा लिया आपने आव। कंफर्म। औ को काटो, औ की जगह आपने आव लगा लिया, आव, है ना। औ आपने निकाल लिया, धौ में से औ निकाल लिया तो आपका बच गया कौन, ध हलंत। धौ में से औ निकाल लिया, ध हलंत बचा, नया अक्षर आव है, पीछे आपका एज इट इज बचा हुआ है कौन, अनम। कंफर्म है। ध में आ मिलाया धा, व में अ मिलाया व, और पीछे से नम ले लिया धावनम। कंफर्म है। द्वौ धन अपि, जल्दी से बनाना है, जल्दी से बनाना है, द्वौ धन अपि, द्वौ धन अपि, अपि, द्वाव अपि, द्वाव, द्वाव आ रहा है ना, ठीक है। चलिए द्वौ में कौन है, औ, पीछे कौन है, स्वर, औ को काटो, औ के स्थान पर करना है कौन, आव। द्वौ में से औ निकल चुका, अपने पास है द्व हलंत। कंफर्म। इसको अच्छे से देखो, द्वौ में से औ निकल चुका, ये औ है, औ क्या है देखो अच्छे से, औ क्या चीज है, ये दो मात्रा और इसको द्वौ कहते हैं, इसको औ कहते हैं, औ। कभी आपसे पूछा औ की मात्रा कौन सी, छोटे बच्चों को पूछते हैं तो ये औ की मात्रा है ना। तो ये औ निकाल दिया तो आपके पास व्यंजन रह गया, अकेला व्यंजन तो हलंत होता है, तो ये वाला हलंत ये रहा, है ना। द ध्व ये रहा, औ को आव लग गया, अब पीछे आपका एज इट इज बचा हुआ है कौन, अपि, अपि तो एज इट इज आपके पास मिलाना है, ध्व में आ मिला द्वा, व में अ मिला व, पीछे कौन है, पी, ये क्या बन गया, द्वावपि। कंफर्म। औ की है ना, औ बोल नहीं तो शुरू करें, चलिए। ये शब्द है आपके पास भावुक, भाव, है ना। मूल शब्द यहाँ पर नजर आ रहा है कौन, भाव यानी कि आव। आव को तोड़ेंगे तो आ गया कौन, कौन आ गया बैकग्राउंड में जाके, औ, क्योंकि औ को आदेश कर रहे थे, ये औ तो मिलेगा कहां पर, आगे। भाव में से आव निकाल दिया, पीछे तो उकह है ना, पीछे रहेगा कौन, उकह, तो हम कह रहे हैं पीछे उकह रख दो ताकि टेंशन खत्म। भाव में से आव निकाल लिया, देखो उकह तो पीछे है तो ये हलंत है, हलंत तो हमने ले लिया, भाव में से आ ले लिया, ये केवल रह गया कौन, भ हलंत। इतना समझना पड़ेगा आपको। वापस से देखो, ये उकह है, उकह तो पीछे है, ये व कैसा है, हलंत, तो हलंत तो हमने ले लिया था, ये भ तो नहीं बचा, भाव में से आ लिया तो भ कैसा, हलंत, ठीक है। भ पहले है, बीच में है औ, पीछे है उकह,
भ में औ मिलाया तो भौ, पीछे कौन है उकह, भौ धन उकह। अरे समझ में यही बनाया क्या? ठीक है चलिए, भावयति बना दिया होगा आपने, भाव ये रहा आपका आव, भाव में ये रहा आपका आव को आप काटते हो तो आपको मिलता है कौन औ, क्या मिलता है औ। औ तो जुड़ेगा कहां पर आगे, भाव में से आव निकल चुका तो बीच आगे क्या बचा, व हलंत, बीच में कौन है औ, और ये आपका नजर आ देखो व हलंत तक है। वागर्थावी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है संस्कृत में, संस्कृत में वागर्थावी शब्द बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वागर्थावी से बहुत सारी चीजें बनती हैं। क्या क्या चीजें बनती है देखिए, वागर्थावी में कौन सी संधि है, वागर्थावी में कौन सा समास है और कौन सा अलंकार है, तीन प्रश्न बनते हैं हमेशा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं इन पर। बढ़िया, आगे फटाफट से आ जाओ। वागर्थावी शब्द में कौन सी संधि है, कौन सा समास है, कौन सा अलंकार, एक बार लिखने से पहले सीख लो अच्छे से। संधि वागर्थावी अभी पढ़ी थी हमने, शब्द क्या बन रहा था, वागर्थौ धन इव, औ के पश्चात असमान स्वर, सॉरी औ के पश्चात कैसा भी स्वर आने पर औ को आव आदेश हो रहा था, तो ये बन गया कौन, वागर्थाविव। और यहाँ पर हमें समास के लिए वागर्थाव आव दिख रहा है, यहाँ हमें क्या दिख रहा है, आव। तो संधि का नाम कौन, अयादि संधि, कंफर्म है। ठीक है, समास कौन सा है, केवल समास। वागर्थावी जो शब्द में केवल समास है, अभी आपने मुझसे समास नहीं पढ़े कोई बात नहीं, अभी केवल लिख के दो और जब रिवीजन करो तो याद जरूर कर लेना कि वागर्थावी में कौन सा समास है, केवल समास। विग्रह तो वही रहेगा वागर्थौ धन इव, और समास का नाम हो जाएगा कौन, केवल समास। अलंकार, हिंदी हो गई वाणी और अर्थ के समान, हिंदी हो गई वाणी और अर्थ के समान, ये रहा आपका के समान। जहां पर इव आए और इव का हिंदी अर्थ के समान हो, जहां पर कौन आ जाए इव और इव का हिंदी अर्थ क्या हो, के समान, वहां अलंकार तो हो जाएगा कौन सा, उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार। ठीक है, यहां तक नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रश्न पूछना है पूछो आराम से। वाक का वाग करेंगे तो जशत संधि होती, कको का एक होती। हाँ, लेकिन यहाँ पर ना पूरे पद वागर्थावी पद की बात करें ना, इसलिए बढ़िया। आगे बहुत इंपॉर्टेंट था, याद करना है। वागर्थावी में कौन सी संधि, बॉटम हाइलाइट करो, बॉटम हाइलाइट करो, संधि अयादि, समास केवल और अलंकार उपमा। हाँ, तो वहां शॉर्ट नोट्स भी क्रिएट हो रहे हैं। बढ़िया, आगे वागर्थावी में अयादि संधि है, केवल समास है और उपमा अलंकार है, कंफर्म। तो शुरू से वापस एक बार के लिए हम जा रहे हैं अयादि संधि के पास, क्योंकि अयादि संधि की कुछ अलग अपवाद टाइप की चीजें शुरू हो गई अब। तो अयादि संधि क्या है ये कंफर्म कर ले, फिर अपवाद क्या हो जाएंगे। अयादि संधि क्या थी, देखो अयादि संधि में हमें ये पता है कि आगे आएंगे कौन, एज, कंफर्म है। आगे कौन आएंगे, एज, फिर कैसा स्वर चाहिए, समान असमान कैसा भी क्या चाहिए स्वर, तो हम एज को क्रमशः अयादि आदेश करेंगे। कौन से क्लियर है, ठीक है। मैं फिर से शॉर्ट में लिख देती हूँ अयादि संधि क्या है। आगे आएंगे कौन, एज, पीछे कौन हो, स्वर। स्वर यानी कि मैंने कहा कैसा स्वर, तो समान असमान कोई भी। ठीक है, तो एज को क्या लगेगा, एज के स्थान पर हम कर देंगे कौन, अयादि, यानी कि अय आय अव आय, है ना, या ट्रिक है। ठीक है, या ट्रिक है, ये तो सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे। अब हम कह रहे हैं कि कुछ प्रत्यय है हमारे, कुछ सॉरी अपवाद के सूत्र है, कुछ बात है हमारे पास। वो ये कहते हैं कि इनके अलावा भी अयादि संधि हो सकती है, इनके अलावा वाले कॉन्सेप्ट में भी अयादि संधि हो सकती है। एक सूत्र है वांतो यी प्रत्यय, बहुत इंपॉर्टेंट, वांतो यी प्रत्यय, बोर्ड पर आ जाइए। एक सूत्र है वांतो यी प्रत्यय, कहीं पर भी किसी में ई की मात्रा लगी है ना, जैसे लटी लगा रहे, लटी में पी क्या है, छोटी की मात्रा कौन सी होती है, सप्तमी का एक वचन, याद है क्या ये बात, अभी कुछ दिन पहले तो हुआ था। अची अची संहिता विषय, एक स्थान याद अची संहिता विषय, तो मैंने आपसे ये कहा था कि ये अची लटी, ई की मात्रा यदि कहीं पर आ जाती है ना, तो ये ई की मात्रा आपकी कौन सी विभक्ति है, सप्तमी का एक वचन। अची में से ई निकाल ली तो मूल शब्द बच गया कौन, अच, अच यानी कौन, स्वर, ये सिखाया था। तो यहाँ पर ये शब्द दे रखा है, यानी कि य और सप्तमी का एक वचन, कंफर्म है। प्रत्यय यानी पीछे, प्रत्यय कहाँ लगते हैं, पीछे। हमसे ये कह रहे हैं पीछे यदि य हो, है ना, पीछे य होने पर सप्तमी का एक वचन क्या कहता है, मे पेपर, सही बात है क्या। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध आगे की अधिकरण में पेपर है, ऐसा याद किया था, उसमें किया था ना। तो अधिकरण यानी सप्तमी, अधिकरण में पेपर, अधिकरण का मतलब क्या होता है, सप्तमी का मतलब क्या होता है, में पेपर। तो हम कह रहे हैं सप्तमी होने पर, ये हमसे कह रहे हैं य पीछे, इसका मतलब है होने पर। सप्तमी एक वचन का मतलब क्या होता है, होने पर, तो हम कह रहे हैं य पीछे होने पर। वांतो, वांतो का मतलब है व से अंत होने वाले, वांतो का मतलब है व से अंत होने वाले, वांतो का मतलब है व से अंत होने वाले। व से अंत होने वाले हमारे पास क्या थे अयादि में से, अयादि में से हमारे पास व से अंत होने वाले क्या थे, अव और आव, कंफर्म है क्या। व से अंत होने वाले हमारे पास क्या थे, अव और आव, अच्छे से समझना, अव और आव आदेश हो जाएंगे। शुरू से बात करते हैं। अब तक तो हम ये कह रहे थे कि पीछे स्वर होंगे तो ही अयादि लगेंगे, सही बात है क्या, पीछे स्वर होंगे कैसे भी तो ही अपन क्या करेंगे, अयादि करेंगे। अब हमसे ये कह रहे हैं पीछे य हो, पीछे य होने पर भी अयादि लगेंगे, और अयादि में तो चार थे ना, अय अव आय आव, उसमें से केवल व वाले लगेंगे, पीछे य होने पर अब वाले लगेंगे आगे। स्वर की जरूरत हटा दी उन्होंने, समझ में आ रहा है क्या बच्चों, भारत माता की समझ में आ रहा है तो बोलना, वरना और अलग विधियां प्रविधियां लगा कर फिर समझाएंगे। ठीक है, वापस से बात करते हैं। हमेशा तो ये हुआ कि पीछे कौन आने चाहिए, स्वर, तो आगे एज को क्या लगेगा, अयादि। तो हमसे कहते हैं कि थोड़ा सा बाउंडेशन हटा रहे हैं, ये हमसे कह रहे हैं पीछे य वाला कोई पद होगा तो भी आप क्या लगा सकते हो, अयादि लगा सकते हो। अयादि में से केवल कौन वाले, वांतो यानी व वाले। तो अपन सोच रहे हैं कि वांतो में व वाले कौन से होते हैं, ओ को अब, है ना, ओ को अब, और आव लगेगा किसको, औ को, क्योंकि एक मात्रा बड़ी तो एक मात्रा बढ़ा दो। ओ को तो अब लगता है, पता है कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ औ में दो मात्राएं लगी तो यहाँ भी मात्रा बढ़ा दो। ठीक है, हम कह रहे हैं पूरा प्रॉपर समझो, हम कह रहे हैं कि पीछे य से प्रारंभ होने वाला कोई भी पद हो तो और आगे कौन हो, ओ और औ, तो ओ की जगह तो अब और औ की जगह आव आदेश होगा। आया समझ में, आपको बोलो एक बार, पीछे कौन होगा, या से शुरू होने वाला कोई भी शब्द होगा और आगे कौन होंगे, ओ औ, आगे कौन होंगे, ओ औ, तो ओ को क्या लग जाएगा, अब और आव, कंफर्म। चलिए
नहीं, ये है ना, इसलिए मैंने ये वाला पद, यह होने पर, ये का मतलब यह होने पर, है ना, मैंने तोड़ के बताया, ये का मतलब यह होने पर, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है, मैं एक बार लिख दूं क्लियर, फिर आपको बोलूंगी लिखने के लिए। अब ये क्या कह रहा है, ये सूत्र हमसे क्या कह रहा है, देखिए, ये सूत्र हमसे कह रहा है कि आगे तो आएंगे आपके कौन, ओ या फिर औ, पीछे आएगा आपका कौन, य, तो ओ की जगह लगेगा कौन, अव, और औ की जगह लगेगा कौन, आव। कंफर्म, ये आपका डायग्राम बन गया, अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं, क्लियर नजर आ रहा है, ठीक है, ऐसा बना लीजिए, पूरा उतार लो आराम से। वांतो ही प्रत्यय सूत्र कह रहा है, पूरा देखो, वांतो ही प्रत्यय, पूरा अर्थ निकल रहा है, ये यानी यह, प्रत्यय यानी पीछे होने पर, वांतो यानी वह अंत वाले आदेश होंगे, वह अंत वाले कौन है, अब और आव, अब और आव किसकी जगह लगते हैं हमें पता है, ओ और औ, मैंने हमेशा ना सूत्रों में ही आंसर है, एग्जामिनर ने वांतो ही प्रत्यय दे दिया तो हमें तो वहां से वांतो ही प्रत्यय का पूरा ऑपरेशन करने आ रहा है, ऑपरेशन करने आ रहा है तो आंसर निकल गया बस। कुछ भी आप लोग पहले रटते थे ना, इसलिए आपको उस कंटेंट के बाद वो दूसरे कंटेंट की जरूरत पड़ती थी, अब आप रट नहीं रहे हो, वांतो ही प्रत्यय से दे दिया तो आपको एक पेज भर दोगे उसका, है ना, ये चीज आपने सीखी। चलिए एग्जांपल्स क्या क्या है, लिख दिया है सबने, हटाएं, एग्जांपल है अपने पास भऊ धन यम, सॉल्व कर दीजिए आप स्वयं, सब आता है आपको, है ना। कंडीशन देखो, पीछे ये वाले प्रत्यय हैं, आगे औ और ओ है, ठीक है, वह से अंत होने वाला तो अब और आव है ना, अब और आव आदेश होंगे तो ये वांत है, समझ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सूत्र में वांतो ही प्रत्यय, सूत्र वांत, वह से अंत होने वाले आदेश होंगे, तो वह से अंत होने वाले किसकी जगह आदेश होते हैं, ओ और औ की जगह, तो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, बाकी सूत्र क्या कह रहा है, वांत, वांत यानी वह से अंत होने वाले, तो अपने को सोचना है कि वह से अंत होने वाले कौन होंगे आगे, ओ और औ, ठीक है, चलिए आ जाइए, पीछे आपके कौन है, यह वाले प्रत्यय हैं, और आगे हैं अपने कौन, ओ और औ, तो ओ और औ को वांत आदेश होंगे, ठीक है, बोर्ड पर आ जाइए, आगे कौन है, औ, पीछे कौन है, य से समाप्त होने वाला पद, य से प्रारंभ होने वाला पद है ना, य से य वाला प्रत्यय, तो औ के स्थान पर आदेश होगा कौन, आव, भऊ में से औ निकाल लिया, भऊ में से औ निकाल लिया तो ये बचा भ हलंत, बीच में आव, और पीछे कौन है, यम, भ में से आ मिलाया तो भा, व आधा ही रहेगा क्योंकि पीछे स्वर नहीं है, तो ये बन गया कौन, भाव्यम, कंफर्म है, ये बन गया कौन, भाव्यम। चलिए, हो धनयम, सबका आंसर क्या बना, हो धनयम, ठीक है। अब देखो वापस से वही प्रोसेस चलाओ, हम कह रहे हैं कि पीछे य वाले प्रत्यय हैं तो अब और आव आदेश हो सकते हैं, यहाँ कौन है आपके पास, ओ को काटो, ओ के स्थान पर अब आदेश करो, हो में से ओ निकल चुका तो ह हलंत है हमारे पास, ह अब, और पीछे कौन है आपके पास, यम, ह में अ मिलाया ह पूरा, ये बन गया कौन, हव्यम। अब भाई धीरे सुनिए, प्रश्न क्या कहेंगे, या तो ये आएगा, प्रश्न क्या कहेंगे, शुरू से बात करते हैं, वांतो ही प्रत्यय सूत्र का संबंध कौन सी संधि से है, ये पहला प्रश्न, समझ रहे हैं, वांतो ही प्रत्यय सूत्र का संबंध कौन सी संधि से है, तो यदि वांतो ही प्रत्यय में वांत शब्द का क्या तात्पर्य है, अब और आव, है ना, वांत शब्द का क्या तात्पर्य है, तो अब और आव, तो आगे क्या रहना चाहिए, तो ओ और औ, कंफर्म है, आपको पिक्चर याद होना चाहिए, वांतो ही प्रत्यय और ये पिक्चर, बाकी शॉर्टकट जब बनाए होंगे ना, कुछ नहीं करना है, वांतो ही प्रत्यय और डायग्राम लगा दो, इतना लंबा चौड़ा कहने की जरूरत ही नहीं है ना, वांतो ही प्रत्यय, यह पीछे रहेगा तो अब आदेश होंगे, अब किसी जगह होते हैं वो की जगह, तो ये वांतो ही प्रत्यय और डायग्राम, ये आपका शॉर्ट नोट्स बनना चाहिए, शॉर्ट नोट जितना सीमित होगा उतना अच्छा रहेगा, और मोस्टली डायग्राम ही लेना, डायग्राम और ट्रिक्स ही, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारा। फिर हम आगे बात कर रहे थे, हो धनयम, हो धनयम क्या बनेगा, या तो ये टॉप दे देंगे तो आपको आंसर निकालना होता है आपको, कई बार ये दे देते हैं हव्यम। अब देखो मैंने आपसे ये कहा था कि कोई भी संधि, मैंने आपसे ये कहा था एक दिन कि काफी बार मैं आपको ये बताऊंगी कि समस्त पद के सेंटर में होगा यर लव, और उसके आगे वाला अक्षर कैसा होगा, आधा, तो वहां कौन सी संधि होगी, लेकिन कितने परसेंट, 99.99, मैंने कहा 0.1% नहीं भी होगी, 0.1% नहीं भी होगी, सारी कंडीशन होगी, समस्त पद के सेंटर में यर लव, उसके आगे वाला अक्षर आधा, तो ये मत कहना मैडम ने कहा था यानी संधि, मैंने 99.99% कहा था, 0.1% नहीं भी होगी। अब भाई भी आ गया, ये आपने एग्जांपल देखा ही नहीं होता, बोर्ड पर आ जाओ बच्चों, ये आपने एग्जांपल देखा ही नहीं होता, तो मैं कहती हूं हमेशा हवा में तीर मत छोड़ना, मैंने आपसे ये कहा कि मैं आपको समस्त पद को तोड़ कर देखो, आगे ई का आ रहा है क्या और पीछे यन रह रहा है क्या, ये तो करना पड़ेगा ना, मैंने आपसे आपको सिखाया है, प्रैक्टिस इसलिए कराई है ताकि आप संधि का नाम डिक्लेयर करने से पहले 1 मिनट लगा के उसका फॉर्मेशन देख लो कि क्या आप सही हो, अब इसका फॉर्मेशन देखते हैं, चलो आ जाओ भाई धीरे, हव्यम में आपका नियम लगा दिया आपने गलती से कि समस्त पद के सेंटर में कौन यर लगा, उसके आगे वाला अक्षर कैसा आधा, तो संधि का नाम कौन है यन, लेकिन आपको मेरी बात याद आ गई कि तोड़ के भी देखना, तो तोड़ के देखना तो मेरी बात याद आ गई तो कैसे करोगे, समस्त पद के सेंटर में यर लगा, उसके आगे वाला अक्षर कैसा आधा, तोड़ोगे कहां से, अरे बच्चों यहां से, बीच में से क्या होता है, तोड़ोगे कहां से, यहां से, यह वाला तो तोड़ोगे ना, कंफर्म है, तोड़ोगे कहां से, यहां से, या के बैकग्राउंड में जाके, या के बैकग्राउंड में जाके ई, कंफर्म है, या के बैकग्राउंड में जाके तो आ जाएगा कौन, ई तो जुड़ेगा कहां पर, ई तो जुड़ेगा आगे, ठीक है। अब आगे का टुकड़ा आपके पास क्या है, हव, हव में ई जुड़ी तो ये बन गया कौन, हवी, कंफर्म, ई को जब यह आदेश होता है तो यह कैसा होता है आपका आधा, सही है ना, यह कैसा होता है आपका आधा, और पीछे आपका बन गया कौन, अम, आ रहा है समझ में, ठीक है, हवी धन अम, लेकिन पद वो बन रहा है ना, नहीं हवी का निकलता, अम से क्या मतलब, हवी धन अम का कोई मतलब नहीं है ना,
अरे समझ में, ये दोनों पद मिलकर कोई सार्थक चीज नहीं बना रहे है ना, इसीलिए ये वाला टुकड़ा नहीं हो सकता है। आपको कुछ एग्जांपल याद करने पड़ेंगे जो कि यण संधि के अपवाद है। अरे समझ में, जिसमें रखेंगे आप कौन, भाव्यम, हव्यम, और आ रहा है नाव्यम, और आ रहे हैं, ठीक है। तो आप वहां पर एक नोट बनाएंगे अभी कि यण संधि के अपवाद, मतलब यण संधि के अपवाद कह सकते हैं, यण संधि दिख रही है लेकिन यण संधि है नहीं, तो यण संधि के अपवाद नाम से कॉलम बनाएंगे, उसमें लिखेंगे, उसको बहुत अच्छे से हाईलाइट कर दो। तो आपके शॉर्ट नोट्स में भी जाना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए शुरू करें। और लिखने एग्जांपल फिर आप यण संधि के, है ना, अपवाद करके लिख देना, ठीक है। बोधनयम, बोधनयम, चलिए। नौदनयम, जल्दी कीजिए, नौदनयम, नौदनयम, शुरू करें, चलिए। नौदनयम, आपका आंसर क्या बन गया, नाव्यम, और श्रौधन, श्रोधनयम, श्रव्यम, कंफर्म है। अब एक लाइन लिखें यहाँ पर, समझ से भी बन जाएगा, है ना। एक लाइन लिख दीजिए, नोट लिखें। चारों एग्जांपल में व्य आ रहा है क्या, श्रव्यम, नाव्यम, भाव्यम, व्य आ रहा है ना, आधाक्षर और य, समझ रहे हो क्या, सारे में क्या आ रहा है, आधाक्षर और य होने पर भी यण संधि नहीं होगी। इसके नीचे लिख दें, यहां पर तो है, देखो इस कंटेंट के साथ लिख रहे हैं, इन चारों एग्जांपल के लिए बात कर रहे हैं अपन कि यहां पर व्य, भाव्यम, हव्यम, श्रव्यम, नाव्यम, सब में व्य, आधाक्षर और य आ रहा है, तो हम कह रहे हैं व्य, हर बार व्य आ रहा है, आधाक्षर और य होने पर यण संधि नहीं होगी। और अब लिखो यण संधि के अपवाद, यण के अपवाद कौन से हैं, नाव्यम, भाव्यम, श्रव्यम और हव्यम हो भी सकते हैं, पर यहाँ ऐसे एग्जांपल जो कि अयादी के हैं और जिनमें यण दिख रहा है, जो अयादी के हैं और जिनमें यण दिख रहा है, उन एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं ना। चलिए आ जाइए नेक्स्ट, हमने पढ़ा वांतो ही प्रत्यय, ठीक है, वांतो ही प्रत्यय, नेक्स्ट आ जाइए। एक समस्या पत्र विग्रह देख लेते हैं भाई, आ गया तो क्या करोगे। एक एग्जांपल हो, यदि भाई आपके पास कौन, भाव्यम, इसका आपको क्या करना हो, विग्रह, विच्छेद करना हो, विच्छेद है ना, संधि विच्छेद, आपको यदि विच्छेद करना हो तो आप भाव्यम, आब, है ना, भाव्यम में आपको क्या दिख रहा है, आब, कंफर्म है। आब कहां दिख रहा है आपको, ये रहा, ये रहा व, कंफर्म है, आ और व, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि आब से यदि हम लोग तोड़ते हैं, ध्यान देना, आब से यदि आप क्या करते हो, तोड़ते हो, तो आपको बैकग्राउंड में जाके क्या मिलता है, औ मिलेगा, आपको बैकग्राउंड में जाके कौन मिलेगा, औ। औ तो लगाना है कहां पर, आगे, जो नया था उसको आगे लगाते, रोजी कर रहे हैं 3 दिन हो गए आज, है ना, तो औ को लगाना है कहां पर, आगे। देखो भाव में से आब निकल चुका तो भ रह गया कैसा, हलंत, कंफर्म है। और पीछे देखो व तक का निकालना है, तो पीछे पूरा का पूरा यम दिख रहा है, कंफर्म है ना, व तक का निकालना है तो आधा, तो यम पीछे पूरा बच गया, भ में औ मिलाया तो भऊ और पीछे यम, कंफर्म। ऐसी टेक्निक से कि जिधर से भी तोड़ोगे मरोड़ोगे आंसर सही निकलेगा, चाहे टूटे हुए को जोड़ो या जुड़े हुए को तोड़ो, या समस्त पद का नाम बताओ। अकेला यम नहीं आएगा, यम आएगा, संस्कृत है, हाँ यम, ठीक है। एक अभी कर लीजिए प्लीज फटाफट से, ये होमवर्क में ले लेना आप, है ना, ये होमवर्क में ले लेना, इसको जाके बनाना श्रव्यम, इसी तरीके से श्रव्यम को भी बनाना होमवर्क में। चलिए बढ़िया, आगे नए सूत्र की तरफ, नया सूत्र है आपके पास, अध्व परिमाणे च, चलिए आ जाइए, एक नया शब्द है आपके पास, अध्व परिमाणे च, अध्व परिमाणे च, अध्व शब्द का तात्पर्य होता है मार्ग, अध्वन, आपने काला ध्वन और अत्यंत संयोगी सुना है सूत्र, काला ध्वन और अत्यंत संयोगी, अध्व, अध्वन यानी कौन, मार्ग, अध्व मूल शब्द होता है अध्वन, और अध्व शब्द का तात्पर्य होता है कौन, मार्ग। एक शब्द है परिमाण, और परिमाण का तात्पर्य होता है नाप या फिर तोल, नाप, कंफर्म, बढ़िया। यह शब्द लिखा है च, च का तात्पर्य है भी, इतना लिख के फ्री हो जाओ, सूत्र में आंसर है हमेशा। हो चुका। कोई एक व्यक्ति ये कहेगा कि आज मैं सुबह से लेकर पढ़ रहा हूं, आज मैं सुबह से लेकर पढ़ रहा हूं, दूसरे व्यक्ति ने कहा मैं भी, वो अक्षर बोले इसने, लेकिन उसकी भी बात पूरी वही होगी ना जो पहले ने बोली, समझ पा रहे हो। तो ये भी क्या है, पहले वाली बात को इजी कह रहा है, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, किस वाले सूत्र के साथ, पहले वाले सूत्र के साथ, वांतो ही प्रत्यय के साथ,
वापस समझो, भी यानी कि मैं भी तुम्हारे साथ हूं, किसके साथ हूं, वांतो ही प्रत्यय के साथ। वांतो ही प्रत्यय ने क्या कहा, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। वो कह रहा है कि पीछे कौन होगा, ये प्रत्यय, क्या कह रहा है, ये प्रत्यय, यह वाला पीछे होगा। तो वांत यानी कि वांत होंगे किसकी जगह, ओ और औ की जगह। अब ये कह रहा है अध्वन परिमाणे च, यदि अध्व और परिमाणवाचक शब्द होंगे, जो शब्द रास्ते की बात बता रहे होंगे, जो नापतोल की बात बता रहे होंगे, ऐसे शब्दों में भी क्या होगा, सेम वही होगा। सेम वही होगा यानी कि पीछे यह वाला होगा और आगे कौन होगा, वांत, यानी वांत ही आदेश होगा। लेकिन अर्थ क्या निकल रहा होगा, मार्ग और नापतोल। वापस से सुनो, मार्ग और नापतोल बताने वाले शब्दों में भी यदि पीछे कौन है, ये प्रत्यय है, यह पीछे है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, वही काम होगा, यानी कि वांत ही आदेश होगा। हिंदी लिख देते हैं, चलिए भी यानी कि सेम वही का वही बात बोल रहा है। अब यहाँ पर आ जाइए, आपके पास जैसे स्पेस हो वैसे लिखना, मेरे पास एक स्लाइड में चाहती हूँ सब समेटा जाए, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। अर्थ क्या है अपने पास, अर्थ हमसे ये कह रहे हैं कि मार्ग और नापतोल वाचक, मार्ग और नापतोल वाचक शब्दों का प्रयोग होने पर भी, मार्ग और नापतोल वाचक शब्दों का प्रयोग होने पर भी पीछे कौन होगा, यह, आगे कौन होगा, ओ औ। तो यहाँ पर अव और आव आदेश होंगे। शुरू करें, समझ में आ गया क्या? ये भी वही बात कह रहा है, वो भी वही बात कह रहा था, लेकिन ये कह रहा है कि मार्ग और नापतोल वाचक शब्द होने चाहिए। तो हमारे पास यहाँ एक ही एग्जांपल है, बहुत अच्छा, एक अच्छा एग्जांपल है कौन, गव्युति, गोधन युति। गो में कौन है आपके पास, ओ को वांत आदेश करेंगे तो अब पीछे आपके पास गो में से ओ निकल चुका, तो आगे क्या बच गया, ग हलंत। पीछे आपका इज इट इज पड़ा हुआ है कौन, युति। कंफर्म, ग में अ मिलाया, ग पूरा, व को पूरा होने का जगह नहीं मिल रहा है क्योंकि पीछे स्वर नहीं है, व आधा, और ये रहा आपका गव्युति, यानी कि 1 किलोमीटर। गव्युति यानी 1 किलोमीटर, तो क्या मार्ग की बात हो गई, और मार्ग को अपने नाप लिया कि 1 किलोमीटर है। अरे समझे, मार्ग और नाप की भी बात हो गई, 1 किलोमीटर का रास्ता है, मेजरमेंट कर सकते हैं हम, कुछ दूरी ऐसा नहीं कहा, 1 किलोमीटर। तो किलोमीटर आपका कौन है, मार्ग है, और इसको अपने नाप लिया कि 1 किलोमीटर है, एक से ज्यादा नहीं, एक से कम नहीं है। बढ़िया, आगे ठीक है, चलिए एक बार देखना, ये वापस, वो धन यम भव्यम भाव्यम, हो धन यम भव्यम, नौ धन यम नाव्यम, ठीक है, और श्रो धन यम श्रव्यम। चलिए हाँ, चलिए नेक्स्ट, फिर हमने समस्त पद को तोड़ना सिखाया, फिर अध्व परिमाणी च आ गया, ठीक है। अब एक समरी लिखते हैं, यहाँ तक हो गया पता। हम कह रहे हैं यह प्रत्यय, यानी यह पीछे आने पर, यह पीछे आने पर के दो सूत्र थे क्या, कौन कौन से, कौन से क्लियर हो रहे हैं। हम कह रहे हैं यह प्रत्यय, यह पीछे आने पर, यह प्रत्यय का मतलब ऐसे तुम पढ़ी तुम ऐसे समझ जाना, यह प्रत्यय, यह पीछे आने पर दो कांसेप्ट है अपने पास, एक तो वांतो ही प्रत्यय और एक अध्व परिमाणी च। वांतो ही प्रत्यय कब लग रहा था, ये हमसे कह रहा है कि यह वाले शब्द कहां जाए, यह वाला प्रत्यय कहां जाए, पीछे, और आगे कौन आ जाए, ओ या फिर औ। तो ओ को आदेश होगा कौन, अव, और औ को आदेश होगा कौन, आव। कंफर्म, इसके एग्जांपल भी लिख देते हैं, शॉर्ट नोट सब बना के दे रही हूं बच्चों आपको मैं। इसके एग्जांपल में गव्यम, सॉरी, आपके पास इसके एग्जांपल थे कौन, हव्यम, श्रव्यम, नाव्यम और कंफर्म, एकदम शॉर्ट नोट्स। सूत्र का नाम आ गया, चार्ट आ गया, एग्जांपल्स आ गए, कुछ भी चाहिए। अध्व परिमाणी च क्या कह रहा था, ये कह रहा था मार्ग और नापतोल, ये कुछ भी नहीं कह रहा था मुझे क्या स्पेशल चाहिए, लेकिन ये कह रहा था कि मार्ग या नापतोल होगा तो ही मैं करूंगा। च च यानी कि सेम वही वाली बात होगी मेरी भी, च यानी कि कौन, लिखो ना बच्चों प्लीज, मैं जब समझा रही हूं बिल्कुल मत लिखो, आप उसमें एकदम अच्छे से समझ के याद कर लो, लिखने का टाइम तो वैसे भी दे रही हूं ना, अबे 5 मिनट के लिए हट जाऊंगी तो आराम से लिखते हो। और देखो जो पहले लिखता है उसको इनाम तो नहीं मिल रहा है क्या, जरा भी नहीं मिल रहा है, तो जब मैं बैठती हूं तब आप क्या करते हो ये बताओ मुझे, जब मैं फ्री रहती हूं ना ऐसे यहाँ के खड़ी हो जाती हूं तब आप क्या करते हो मुझे, तो ये गलत बात है। आ रहा है समझ में, आप जब मैं समझा रही हूँ तो समझो, और जब मैं खड़ी रह रही हूँ तो लिखो, आप इधर उधर देख रहे हो किसी को भी देख रहे हो, गलत बात है। आ रहा है समझ में, इसलिए मैं तो फ्री हूँ ना, तब आप लिखो, ठीक है, मैं समझा रही हूँ समय तो समझो, ढंग से सीखो, याद कर लो, क्या कॉन्सेप्ट है वो कैलकुलेट कर लो, है ना, ठीक है, उस समय लिखना, बिल्कुल फ्री रहो। चलिए वापस बात करते हैं, अब क्या है अध्व परिमाणी च, इसने कुछ भी स्पेशल नहीं कहा, ये तो कह रहा है पीछे क्या होगा तो वांत आदेश करूंगा, वांत किसी जगह होते हैं हमें पता है, 4 एग्जांपल ओके। अब यहाँ पर क्या है अध्व परिमाणी च, क्या कह रहा है कि मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ, 100% तुम्हारी वाली बात ही फॉलो करूंगा, लेकिन मेरा अर्थ क्या होगा, मार्ग और नापतोल, कंफर्म है, मार्ग और नापतोल, ठीक है, जो का तात्पर्य भी है। अब ये कह रहा है अपना भी वही है कौन, सेम का सेम ही कि आगे कौन आएगा, ओ औ, पीछे कौन आएगा, यह वाला प्रत्यय, तो ओ को क्या होगा अव, औ को क्या होगा आव, ठीक है, कौन से वही का वही आपका, ठीक है, लेकिन इसका एग्जांपल बदल जाएगा कि नापतोल की बात है तो, नापतोल की बात है तो आराम से कर दो, गोधन युति ही बराबर, बस अब गव्युति में कौन सी संधि है, समझ सबके सेंटर में ये लगा है ना, भले यू है पर अपन तो यू वाले को ले लेते ना, ठीक है, यू यानी कि यह तो है ना, और इसके आगे वाला अक्षर कैसा है आधा, तो ये भी संधि के बाद में जाएगा, इसको भी लिख दो, में नाव्यम भाव्यम श्रव्यम हव्यम और गव्युति। एक बार जो मुझसे पढ़ लेता ना, किसी से नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि इसको ये जो तरीका है ना उसकी आदत पड़ गई है। अब उसको कोई सीधा सीधा ग्रंथ के ग्रंथ पढ़ाएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अपना पढ़ाने का स्टाइल बहुत ट्रिकी, बहुत स्मार्ट है, पढ़ाना सिखाना याद कराना, शॉर्ट नोट्स बना के देना, क्या छप सकता है एग्जामिनर के माइंड में और क्या आ सकता है, सब एक जगह कर रहे हैं, ठीक है, लिख दिया गव्युति भी। चलिए वापस आ जाइए नेक्स्ट, अब आपको क्या याद करना है, केवल चार्ट याद करना है,
चार्ट याद करना है और एग्जांपल याद करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपका। लिखना है अब, लिख दीजिए आराम से, कोई मुझे ना देखे, मजाक कर रहे हैं ना, पढ़ो, क्लास का माहौल लाइट कर रहे हैं इससे। आप कह रहे हैं आपने, नमस्ते गुरु माँ, आपने अल्पकाल में 19 वर्ण बताए थे, ठीक है, उनके दो भेद नहीं करने, ये वाला एक ही बार काउंट होंगे ना, ये वाला एक ही बार काउंट होंगे। प्रियंका आप कह रहे हैं हॉस्पिटल में एडमिट, क्लास में ले पा रही हूँ, कोई टेंशन मत लो ना, खूब सारा टाइम है अभी, ठीक है, रिकवर होकर आ जाओ फटाफट से और फिर क्लास ले लो। अयाधी संधि समझ में आई थी, थोड़ा सा डीप में जाने देखो, आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, वैसे की तरफ ले जा रही हूँ और प्रश्न वहां से आएंगे। अब वो स्टैंडर्ड नहीं रहा के हरे धन ए हर ये पूछे आपसे, अब आपसे सूत्र और वार्तिक से बात करेंगे, आपका प्रश्न कैसा आएगा, वांतरी प्रत्यय से बनने वाला एक उदाहरण कौन सा है, समझ रहे हैं क्या, वांतरी प्रत्यय से बनने वाला एक उदाहरण कौन सा है, या वांतरी प्रत्यय की संधि का उदाहरण है तो अयाधी संधि, यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं, चलिए हाईलाइट करो इसको, यानी ये पता चल रहा है कि ये एग्जांपल भी किसके हैं, अयाधी संधि के ही है, ये पता चल रहा है, ये एग्जांपल भी अयाधी संधि के ही पता चल रहा है, ठीक है। हो सकता है सूत्र देके ये पूछे कि किस संधि का सूत्र है, किस संधि का वार्तिक है, तो अयाधी का, ठीक है, वांतरी प्रत्यय और अव्यपरिमाणी दोनों अयाधी संधि के हैं। एग्जांपल देकर पूछेंगे गव्युति में कौन सी संधि है, गव्युति किसका उदाहरण है, तो 1 किलोमीटर, गव्युति यानी कि कौन 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर तो अद्वयानी मार्ग होता है ना, यहाँ वापस लिख देना 1 किलोमीटर, और अद्वयानी मार्ग तो अद्वयानी समझ जाएगा। रिवीजन के समय बातें मतलब बोल के रिवीजन करो और अपने आप को समझाओ कि गव्युति किसका एग्जांपल, पढ़ के अपने आप से पूछो गव्युति किसका एग्जांपल, गव्युति यानी 1 किलोमीटर, किलोमीटर यानी कौन, नापतोल, और नापतोल यानी कौन, अद्वयानी च, रीडिंग में ऐसे कैलकुलेट करो अपने आप से, है ना। फिर वांतरी प्रत्यय में क्या होगा, तो पीछे यह, आगे कौन, ओ औ, तो औ को क्या आदेश होगा, वांत, कंफर्म। थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे जहां से प्रश्न आते हैं। अपवाद, अपवाद का नाम है सर्वत्र विभाषा गो, सर्वत्र विभाषा गो, गो यानी कि ओ, और ओ को तो हमारे अयादी में क्या आदेश होता है आज तक, अब कंफर्म है। सर्वत्र शब्द का क्या तात्पर्य है, सभी स्थानों पर। अपन भाषा की बात कर रहे हैं ना, तो भाषा में तो दो ही प्रकार है, वैदिक और लौकिक, वैदिक भाषा और लौकिक भाषा। सर्वत्र विभाषा गो, सर्वत्र यानी सभी जगह पर, किसकी बात कर रहे हैं अपन, मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं अपन, संस्कृत भाषा पर, भाषा दो तरह की, कौन सी, वैदिक भाषा और लौकिक भाषा, यानी कि वैदिक भाषा और लौकिक भाषा सभी जगह पर। विभाषा का सूत्र बताया था 2 दिन पहले, न वेति विभाषा, सीधा सीधा प्रश्न आता है, सीधा सीधा प्रश्न आता है, विभाषा संज्ञा कस्य भवति, न वेति, विभाषा किसका, विभाषा संज्ञा किसकी होती है, न वेति की, और न वेति की, न वेति क्या है, तो विभाषा, समझो बच्चों, पहले नहीं चलना चाहिए, समझो मुश्किल चीज इतनी इजी नहीं है, आपको मेरे पे विश्वास है, लेकिन मैं भी कितना करूंगी समझ रहे, आपको मेरे पे विश्वास है कि मैडम कर लेंगे, लेकिन हाँ मैं बताई तो सकती हूँ ना, समझना आपके माइंड में डालना वो तो आपको ही करना है, और मेरा बस चले तो मैं तो ये संधि का इंजेक्शन लिया और लगा दूं, पूरी संधियां बिल्कुल बॉडी में आएंगी, पर वो हो नहीं पा रहा है अभी, है ना। इसलिए मैं समझा सकती हूँ, एग्जामिनर क्या पूछेगा सारे पढ़ सकती हूँ, लेकिन ग्रहणात्मक वो जो पावर है अंदर लेने वाला आपको ही लेना पड़ेगा, ये बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। शुरू से याद करो, अयादी में क्या हुआ, अयादी में ये हुआ कि एज के पश्चात समान असमान कैसे भी स्वर आए, तो हमने एज को आदेश कर दिया, कौन, अयादी। अब दो सूत्र इसके खिलाफ बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हमें पीछे क्या नहीं चाहिए, स्वर नहीं चाहिए, यम होगा या यह होगा, तो भी हम लोग क्या आदेश करेंगे, वांत आदेश करेंगे। सूत्रों के नाम क्या हैं, और अधोपरिमाणी, वांतरी प्रत्यय और अधोपरिमाणी से सेम बात कर रहे थे, ये कुछ भी कंडीशन नहीं दे रहा था, ये कहता नहीं मेरा तो नापतोल होना चाहिए, नापतोल होना चाहिए का एग्जांपल क्या था, इधर तो पता ही है, अव्यम अव्यम नाभ्यम शाभ्यम, ठीक है। फिर आ गया जो एक अपवाद आ गया, अपवाद का नाम है सर्वत्र विभाषा गो, ये क्या सर्वत्र यानी सभी जगह मार्केट में, मॉल में नहीं, कहां पर, भाषा में, संस्कृत पढ़ रहे हैं ना, संस्कृत कौन है, भाषा, तो सभी जगह पर भाषा में, भाषा में यानी कि कितनी जगह पर है, वैदिक और लौकिक, यानी कि वैदिक और लौकिक भाषा में ओ के स्थान पर अब आदेश होगा, वेदों में भी और लौकिक में भी, जहां जहां ओ होगा अयादी संधि के अंतर्गत, उसमें ओ को क्या आदेश होगा अब, ठीक है। अब ये विभाषा कह रहा है कि न यानी नहीं भी हो सकता है, और वेति यानी हो भी सकता है, कंफर्म, समझ गए विभाषा का तात्पर्य क्या है, नहीं भी होगा, होगा भी सही, वैदिक और लौकिक सभी जगह ओ को अब आदेश होगा भी सही और नहीं भी होगा। फिर से बोलूं, वैदिक और लौकिक भाषा सभी जगह ओ को अब आदेश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये बात है ना, वैदिक भाषा की, ना वैदिक भाषा को एक लाइन में बोलना है, तो ये करेंगे हम लोग, है ना, उतार लो। प्रश्न वार्तिक अपवाद यहां से आएंगे हमेशा, पैटर्न बिल्कुल बदल गया है, इसलिए रोज बोल रही शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स में वार्तिक आएगा, अपवाद आएगा, उदाहरण आएगा, वहीं से आपकी शॉर्ट नोट्स से आपका पैटर्न बन जाएगा। सर्वत्र विभाषा गो, नहीं सर्वत्र विभाषा गो एक सूत्र था, उसमें अपन ने विभाषा की परिभाषा लिखी, विभाषा क्या है, सूत्र तो अपना मैंने किया, कौन सा, सर्वत्र विभाषा गो, एक ही अपवाद का सूत्र पहले आया है, इसमें से अपन विभाषा की डेफिनेशन लिख रहे हैं, विभाषा क्या है ना। विभाषा की डेफिनेशन पहले भी बताई थी मैंने, कहा ना रोज रिपीटेड चीजें आ रही है अपने पास, हर चीज पहले से बता देता कि मुश्किल ना लगे। कहां लग सकता है और कहां नहीं लग सकता, दोनों की बात करते हैं। एक एग्जांपल है गोधनयम, एक एग्जांपल है कौन, गोधनयम, पीछे यकार वाले प्रत्यय हो तो आगे वांत, यानी कि अब आप लग सकता है, कौन से सूत्र की बात है, वांतरी प्रत्यय की, वांतरी प्रत्यय के पीछे यकार प्रत्यय हो और गो में कौन हो, ओ हो, तो अब को क्या लगेगा, अब गो में से ओ निकल चुका, ग हलंत, अब और यम, ये है कौन, गव्यम, गव्यम में भी आपकी कौन सी संधि है, आई बात समझ में, वो जो था ना नव्यम अव्यम भाव्यम, वही वाली बात। अच्छे से समझो एक बार, 1 मिनट लगाओ, सोचो इस बारे में। हम कह रहे हैं कि सर्वत्र विभाषा को हमसे ये कहता है कि गो के स्थान पर ओ और ओ के स्थान पर अब लग भी सकता है, तो ये लग सकता है उसका उदाहरण दे रहा है, और नहीं भी लगेगा, नहीं भी लगेगा उसका उदाहरण भी देगा, यानी न वेति विभाषा, हां ना दोनों के बारे में बता रहा है। अब हम इसने एग्जांपल लिया किसका, वांतोई प्रत्यय का, वांतोई प्रत्यय क्या कह रहा था, पीछे कौन होगा, य, और आगे कौन होगा, ओ औ, तो मैं अब आदेश करूंगा, तो पीछे कौन है, य है, और आगे कौन है, ओ औ, तो अब आदेश हुआ, और अपन को तो गो के ओ को अब वाली बात थी ना, सर्वत्र विभाषा गो, हम यहां पर औ का एग्जांपल नहीं ले सकते, क्योंकि अपना उदाहरण कौन है, सर्वत्र विभाषा गो, तो हमें गो वाला एग्जांपल लेना पड़ा। सर्वत्र विभाषा गो का उदाहरण कौन है, सर्वत्र विभाषा गो ने दिया हमको कौन, गव्यम, और ये एग्री हो रहा है बिल्कुल वांतोई प्रत्यय से हो रहा है कि पीछे हम लोग वांत करेंगे, ठीक है। सर्वत्र विभाषा गो कह रहा है कि गो के ओ को अब आदेश हो भी सकता है और नहीं भी, तो सर्वत्र विभाषा गो हो भी सकता है का उदाहरण तो वांतोई प्रत्यय से दे रहा है कि देखो तुमने ऐसे किया था पहले, तो आप कर भी सकते हो, ठीक है। बढ़िया, आगे वांतोई प्रत्यय में जाएगा कौन, गव्यम, जहां पहले आपने हव्यम शव्यम नाभ्यम भाव्यम लिखे थे ना, उसी का एग्जांपल है, लेकिन हमें बता कौन रहा है, सर्वत्र विभाषा गो,
वापस से सुनो, सर्वत्र विभाषा गो हमसे कह रहा है कि यदि पर्टिकुलर गो आ गया, पहले गो वाली बात तो नहीं थी ना, इसलिए हमने दूसरे सारे एग्जांपल ले लिए। आया समझ में? पहले गो वाली बात नहीं थी तो हमने दूसरे एग्जांपल ले लिए। अब आपने से कोई ये कहा कि आपने पहले क्यों नहीं लिखवाया? आया समझ में? आपने से कोई ये कहा कि पहले लिखवा देते ये, तो गो वाली बात नहीं थी ना पहले गो के ओ की बात नहीं थी। पहले कॉमन बात ये थी कि हम तो वान का आदेश करेंगे, और अब गो के ओ वाली बात आई, इसलिए गो के ओ वाली बात हमने यहाँ पर ली, लेकिन कंटेंट वही सारा का सारा। तो अपन इसमें लिखेंगे कौन? वान तो ही प्रत्यय। और ये हमको बता रहा है कौन? सर्वत्र विभाषा गो बता रहा है कि देखो तुम गो के ओ के स्थान पर अब आदेश करके इसको विकल्प दे सकते हो, यानी कि ये ऑप्शन भी बना सकते हो। ठीक है, ये उतार लो, फिर नेगेटिव वाली बात करेंगे। मैं बता बिल्कुल बताऊंगी। ये हाँ की बात कर रहा है, और एक सूत्र आएगा जो ना की बात बताएगा। ये उतार के फ्री हो जाओ, दोनों लिखो, से वापस से समझाऊंगी, जब तक आपके माथी की सलवटें नहीं हटेंगी तब तक बताऊंगी। क्या कहता है? अनेक विकल्प देता है, ये लिख दो आप तो प्लीज। अनेक विकल्प देता है। सर्वत्र विभाषा गो सूत्र क्या कर रहा है? अनेक विकल्प देता है। ये कहता है ओ की जगह अब होगा, ऐसा ही नहीं है, ओ की जगह कुछ और भी हो सकता है। अच्छे से समझो, सर्वत्र विभाषा गो हमसे कहता है कि अयादी ने तो कहा गो की जगह क्या आएगा, गो के ओ की जगह क्या आएगा, अब ही आएगा, लेकिन सर्वत्र विभाषा गो कह रहा है कि नहीं, ओ को और भी बन सकते हैं। अपन से क्लियर? गो के ओ की जगह और भी बन सकते हैं, और विकल्प खोल रहा है और ऑप्शन दे रहा है। चलिए, क्या ऑप्शन दे रहा है कि आपका गो से गो को, गो के ओ को अब तो लगेगा, और भी विकल्प और भी बन सकते हैं। अब क्या बन सकते हैं? तो पहले मैंने एक गो का ओ बन सकता है, ये पॉजिटिव वाला उदाहरण दिया। एक मुझे एक कॉन्सेप्ट समझाना है आपको, फिर अपन बात करेंगे दूसरे विकल्पों की, है ना? पूरा हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। तो अपन एक और नया सूत्र पढ़ रहे हैं जिसका नाम है अवंग स्फोटायनस्य च। अवंग स्फोटायनस्य च, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र, बिल्कुल फ्री माइंड से बोर्ड पर आ जाओ। एक सूत्र का नाम है अवंग स्फोटायनस्य च। ये हमसे कहता है, हाँ, अवंग स्फोटायनस्य च। स्फोटायन ऋषि है, स्फोटायन ऋषि है भाई, एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए स्फोटायन ऋषि के द्वारा किस संधि का अपवाद दिया गया, तो अयादी संधि का। कंफर्म है? आप लिख देना है ना, अभी बाद में एकदम मूव मत करो, बाद में लिख देना कि स्फोटायन ऋषि के द्वारा किस संधि का अपवाद दिया गया, तो अयादी संधि का लिख देंगे कंक्लूजन में, क्योंकि ऑनलाइन वाले बच्चों को भी आंसर चाहिए ना। हम कह रहे हैं अवंग स्फोटायन ऋषि, स्फोटायन ऋषि कहते हैं कि गो में जो ओ है, उस ओ को अब आप क्या आदेश करो? पहले तो आप कर रहे थे कौन, अब आप आदेश करोगे कौन? अवंग आदेश करोगे। आया समझ में? अयादी संधि तो ये कहती है कि गो के ओ को क्या आदेश करो अब, और अवंग स्फोटायन ऋषि क्या कहते हैं? गो के ओ को अवंग आदेश करो। गो के साथ अपन ने पीछे ले लिया अग्रम, गोधन अग्रम, यहाँ तो फाउंडेशन थी, यकार वाली बात होनी चाहिए। अयादी संधि दो तरह की बातें करती है, एक तो कहती है पीछे समान असमान कैसे भी स्वर हो, और एक बात होने की कि पीछे यकार आदि प्रत्यय होंगे तो भी हम तो क्या करेंगे? अयादी करेंगे। कंफर्म? अयादी संधि में दो तरह के कॉन्सेप्ट थे, पीछे स्वर स्वर समान असमान कैसे भी होंगे तो भी हम अयादी आदेश करेंगे, और वांतो ही प्रत्यय ये हमसे कहते हैं कि पीछे यकार वाले होंगे तब भी हम तो क्या करेंगे? वांत आदेश करेंगे। अब ये हमसे कह रहे हैं कि न वेदी विभाषा, यानी कि सर्वत्र विभाषा गो, यानी कि वेदों और लौकिक में सभी जगह गो के ओ को बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। मैं फिर में समझाने के बाद वापस से देखने जाऊंगी, वापस से देखने जाऊंगी, एक कॉन्सेप्ट करेंगे, इतना इजी नहीं है ये। अवंग ऋषि ने ये कहा कि गो के ओ को क्या लगा दो? अवंग लगा दो। पीछे अपना आ गया कौन? अग्रम, गो के ओ को अवंग लगा दिया, ओ निकाला है, आगे बच गया कौन? ग हलंत, बीच में अवंग आ गया, पीछे कौन है आपका? अग्रम। आपने देखा होगा कि कहीं पर भी लास्ट में कोई कोई ऐसा पद है, कोई ऐसा पद है उसके अंत में यदि कोई व्यवहार के साथ अंत में है, हलंत है, व्यंजन है, तो उसकी कौन से सूत्रानुसार? हलंत के सूत्रानुसार क्या हो जाएगी? संज्ञा। कंफर्म है? इसकी हो गई आपकी कौन? संज्ञा। और कौन से सूत्र से लोप हुआ? तस्य लोपा से क्या हो गया? लोप, यानी हट गया। तो आपके पास ग अब और अग्रम है। कंफर्म? आपके पास कौन है? बोर्ड पर लेना, ग है, अब का व पूरा है, और आपके पास कौन है? अब अग्रम। प्रश्न कैसे आएगा बताऊंगी, चिंता मत करो, केवल देखो, ग में अ मिला ग पूरा। कंफर्म? ग में अ मिला ग पूरा, ये देखो पूरा है, और ये भी कौन है? पूरा है। ये अ प्लस अ बराबर आ। कंफर्म है? आधा होता तो व हो जाता, लेकिन ये अ और ये अ मिलके आ बनेंगे, तो व तो बन गया कौन? वा। कंफर्म है? व में अ मिलाया, दोनों पूरे हैं, तो वा बन गया गवा। पीछे वाला ऐसा ही गवाग्रम। अरे समझ में? कुछ नहीं करना, सारे प्रश्न कैसे बनेंगे मैं लिखवा दूंगी, आप चाहो एक एक प्रश्न लिख देंगे, इससे ज्यादा एग्जाम के पास भी कंटेंट नहीं है, सब लिख देंगे, केवल आपको ये समझो प्रश्न क्या आएगा। गो प्लस यम में कौन सी संधि है? अयादी संधि, क्योंकि तो उसी का भाई है ना, गव्यम हव्यम श्रव्यम नाभ्यम भाभ्यम भाई तो भाई है, उसमें तो संधि भी लगेगी, सूत्र भी लगेगा। अवंग स्फोटायन से बनने वाला पद कौन सा है? गवाग्रम। तो टॉप और बॉटम ये तीन चीजें हाईलाइट करनी, ये आपका प्रश्न है। अवंग स्फोटायन से का उदाहरण कौन है? गोधन अग्रम, गोधन अग्रम क्या बना? गवाग्रम। ये तीन लाइन हाईलाइट करके फटाफट बोल पे आ जाओ। अच्छा लिखा ही नहीं है पहले लिख दो फटाफट से, फिर हाईलाइट कर देना, लिख दो आराम से। अवंग स्फोटायन से शुरू करें। स्फोटायन ऋषि ने क्या कहा? स्फोटायन कौन है? ऋषि है, कौन सी संधि का अपवाद देंगे? इन्होंने दो बातें कही कि अयादी संधि जो है वो तो गो के बोर्ड पर रहना, ओ के स्थान पर देती है कौन? कंफर्म? ठीक है ना? अयादी तो देती है कौन? अब अयादी में तो अया अव आया आवा का व हलंत, तभी तो वांत हुआ। अब स्फोटायन ऋषि कह रहे कि मैं क्या करूंगा? मैं यानी कि कौन? स्फोटायन। मैं यानी स्फोटायन ये कह रहा हूं कि गो में जब कौन आ जाए? ओ आ जाए, तो ओ को मैं करूंगा कौन? इससे ज्यादा बच्चों क्या करूं मैं? इतना इजी कर दिया, मतलब कुछ भी नहीं है इसके आगे। कंफर्म? हमेशा से अयादी तो ये करता है, पर मैं तो करूंगा कौन? अवंग। अब कोई और समस्या नहीं, उतार लो। पीछे ये इनका जो बेस्ट एग्जांपल है ना, इनका बेस्ट एग्जांपल है अग्रम, इनका बेस्ट एग्जांपल है गोधन अग्रम। हमेशा ये एक ही एग्जांपल पे बात कर रहे हैं, गोधन अग्रम आने पर गो के ओ को मैं अवंग करूंगा, और अयादी में तो यम चाहिए, पता है ना आपको? इस गो की बात कर रहे हैं, सिर्फ गो की बात कर रहे हैं। गो वाले में यम चाहिए, गो वाले में स्वर नहीं ला सकते, क्योंकि तो वांतो ही प्रत्यय का उदाहरण है ना, स्वर कैसे लाएंगे? बहुत ज्यादा भी क्या है कि खोजना से कंफ्यूजन होता है ऑलवेज। कह दिया कि आज तक तो केवल अब चल रहा था ना, और मैं तो और विकल्प दूंगा, यानी मैं तो कौन दूंगा? अवंग भी दूंगा। अब भाई धीरे एग्जाम में प्रश्न आएगा सर्वत्र विभाषा गो से बनने वाले उदाहरण कितने हैं?
तो आपको याद करना है कितने हैं, 3। वो तीनों उदाहरण लिख रहे हैं। ये आपको कुछ लिखना बोर्ड पर देखो। सर्वत्र विभाषा गो यानी गो के ओ को और भी बात बन सकती है, और भी ऑप्शन हो सकते हैं। ये बात करने के लिए स्पोर्टाइन ऋषि आए और यहाँ पर सर्वत्र विभाषा गो की बात को सिद्ध कर रहे हैं कि गो के ओ को 3 चीजें लग सकती हैं। आए समझ में? ये कह रहे हैं कि सर्वत्र विभाषा गो हमसे कह रहा है कि बहुत सारे विकल्प बन सकते हैं, केवल आप अयादी की बात को मान करके गो के ओ को अवधि मत दो, और भी बन सकते हैं। ठीक है ना, रास्ते खोल रहे हैं, और भी विकल्प बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं, तीनों को जज करेंगे। देखो सबसे पहले अपना ये है कि हमने गो प्लस अग्रम, अपना उदाहरण है गो प्लस अग्रम। मैंने कहा ना स्पोर्टाइन ऋषि का एक ही उदाहरण कौन, गो धन अग्रम। इसमें 3 आंसर निकाल के बता रहे हैं। ये कह रहे हैं गो धन अग्रम ले लिया, तो अपन बात कर रहे हैं किसके अनुसार, अयादी के अनुसार। आपके पास जगह होगी तो आप खुल के बनाइएगा बच्चों, चार्ट है ना। गो धन अग्रम ये मैं सॉल्व कर रही हूं अयादी के अनुसार। केवल देखो बच्चों, अभी थोड़ा सा भी आंखें भी झपक गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा। गो धन अग्रम को मैं सॉल्व कर रही हूं 3 रूपों में। पहला रूप अपना है कौन, अयादी वाला। अयादी तो क्या कह रहा था बता दो। अयादी तो कह रहा था कि ओ आ जाए, फिर गो में कौन है, ओ है, ओ को क्या आदेश करेंगे हम, अब ही करेंगे ना, अयादी की बात इसलिए। तो आगे तो आ गया कौन, ग, बीच में आ गया कौन, अब, पीछे आ गया कौन, अग्रम। ग में अ मिला ग पूरा, व में अ मिला व, पीछे कौन है, ग्रम, गव ग्रम। किसके अनुसार, अयादी के अनुसार। बोर्ड पर लेना, बस क्लियर नहीं होगा तब तक क्लास नहीं छोड़ूंगी। प्रश्न आते, प्रश्न कैसे आएंगे वो भी बताऊंगी, चाहे टाइम कितना भी हो जाए। दूसरा उदाहरण स्पोर्टाइन ऋषि वाला। दूसरा उदाहरण गो धन अग्रम किसके अनुसार, स्पोर्टाइन ऋषि के अनुसार। स्पोर्टाइन क्या लगाएंगे, अब लगाएंगे। बस कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत अच्छा जा रहे हो आप लोग। बस मुझे ये बताने के प्रश्न पूछेगा क्या, जितने तरह के प्रश्न पूछेगा सारे अपन लिख देंगे, टेंशन खत्म। ठीक है, अब ये क्या करें, गो में कौन है आपका, ओ है, ओ को तो क्या आदेश करूंगा मैं, अवंग करूंगा। आगे से क्या उतरा, ग हलन, कंफर्म है। गो में से ओ निकल गया तो आगे कौन, ग हलन, बीच में ओ को क्या लगाया, अवंग। तो किसकी बात कर रहे हैं, स्पोर्टाइन की। पीछे क्या रह गया आपका, पीछे क्या रह गया आपका, अग्रम। अंग हटेगा क्या, कंफर्म। ग में अ मिलाया ग, ये अ और ये अ मिलके आ बनाएंगे तो ये बना दिया वा। व में अ की मात्रा मिली तो ये बन गया वा, ये बन गया कौन, गवाग्रम। ठीक है, तीसरा, क्योंकि विभाषा के बहुत सारे विकल्प बन सकते हैं, ये चैलेंज कर रहे हैं ना, बहुत सारे विकल्प बन सकते हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं। तीसरा उदाहरण गो धन अग्रम। ठीक है, गो में कौन है, ओ, पीछे कौन है, अ। आप में से हो सकता है किसी ने पूर्व संधि नहीं पढ़ी हो, ये आपको पता नहीं हो, लेकिन एक शब्द में बता रही हूं कि आगे यदि अपने पास ए या फिर ओ हो और इसके बाद कौन आ जाए, अ, तो अ की जगह बन जाता है कौन, अवग्रह। ये है पूर्व संधि। अच्छे से समझो बच्चों, आगे कौन आएंगे, ए ओ, पीछे कौन आए, अ, तो अ की जगह बन जाता है कौन, अवग्रह। आपने ये देखा है क्या, कॉपी, आपने कॉपी दिखाया ना, बहुत कॉमन एग्जांपल है। ओ यानी आगे कौन है, ओ ही तो है, और ये पीछे अ होगा, इसलिए तो क्या बन गया, अवग्रह। तो जहां पर ऐसा साइन आ जाए ना, उस संधि का नाम होता है कौन, पूर्व रूप संधि। कंफर्म, एक चीज और याद कर दी मैंने, जहां पर साइन देख के क्लिक करना है, पूर्व रूप संधि। अब हम कह रहे हैं कि यहां पर भी तो ओ आ रहा है, यहां पर भी तो आ रहा है, तो आप यदि कुछ आदेश ना करो, कुछ भी आदेश ना करें ना, तो अब करें ना अवंग करें, तो भी तो संधि बन रही है ना। तो कुछ भी आदेश नहीं करना है, गो में ओ है और इसके पश्चात आ रहा है, के स्थान पर क्या करो, अवग्रह। तो गो का गो ही रहने दो, और आपने कर दिया कौन, गो अग्रम। आ रहा है समझ में? ठीक है, तीनों को कंपेयर, 1 मिनट के लिए देख लो, तीनों को देख लो, फिर मैं बहुत सारे प्रश्न निकाल देती हूं, इसके बाद कोई समस्या नहीं। सर्वत्र विभाषा गो, 1 मिनट वापस बोलनी शुरू से अयादी संधि। वापस से कौन से क्लियर करो बच्चों, कोई नहीं करेगा इतना, लाभ उठा लोगे ना, ऑफर है। क्या कह रहे हैं, एक संधि थी जिसका नाम था कौन, अयादी। कितनी बातें कर रही थी, 2। कितनी बातें कर रही थी, एक बात उसने ये कही कि एच के पश्चात समान समान कैसे भी वर्ण कैसे भी स्वर आ जाए, हम तो करेंगे कौन, अयादी। कौन से क्लियर। दूसरी बात उन्होंने और कही कि पीछे यम आ जाएगा, तो भी हम तो क्या करेंगे, बात करेंगे। ये भी बात किसकी, अयादी की। अयादी ने सिर्फ 2 बातें कही। फिर एक आ गया कौन, सर्वत्र विभाषा गो। कौन आ गया, सर्वत्र विभाषा गो। क्या लगाने, आग लगाने। सिर्फ आग लगा के चला गया, काम हो गया किसको, स्पोर्टाइन ऋषि को। ये कौन से वाक्य में रहना चाहिए एग्जाम तक, एग्जाम के बाद भले भूल जाना किसने आगे गई, लेकिन अभी तो याद रखना है कि यम जब 2 बातें करके चला गया तो आग लगाने आ गया कौन, सर्वत्र विभाषा गो। उसने कहा आगे गो होगा, तो बहुत सारे उदाहरण बनेंगे, बन रहे हैं क्या, आगे गो होगा तो बहुत सारे उदाहरण बनेंगे, तो वहां बनी तो है। और ये बात कहकर चला गया, बात को सिद्ध करने के लिए आए कौन, स्पोर्टाइन ने तीनों को सिद्ध करके दिखाया, काम बढ़ गया उनका। बात करके चला गया कौन, सर्वत्र विभाषा गो। उनकी बात को और डिटेल करने आए कौन, स्पोर्टाइन ऋषि। स्पोर्टाइन ऋषि ने एक ही एग्जांपल को 3 तरीके से सॉल्व किया। ठीक है, अब वो प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि गोधन अग्रम क्या बनेगा। गोधन अग्रम क्या बनेगा, तो गवग्रम भी सही है, गवाग्रम भी सही है, गो अग्रम भी सही है, उपयुक्त सर्वा। आ रहा है समझ में? ये प्रश्न बताइए, उतारो फिर क्वेश्चन लिख देते हैं, फिर हम ब्रेक लेंगे। ओके, जैसा ऊपर है, जैसा प्रश्न है वैसा वैसे ही आंसर रह जाएगा। तो जैसा प्रश्न है वैसा वैसे ही आंसर रहेगा। संधि से लोग अभी संधि नहीं हुई, तो ये है कौन, प्रकृति भाव या फिर प्रग्रह। अब फासली वापस आ जाओ। वापस आ जाइए, सर्वत्र विभाषा गो और स्पोर्टाइन से क्या कह रहे हैं, कैलकुलेशन लिख रहे हैं। ये कितने उदाहरण बना रहे हैं, 3, 1। सबसे पहले उन्होंने बनाया कौन, गवाग्रम। नहीं वो तो पहले अयादी का है, ये तो 3 कह रहे हैं ना। आया समझ में? इसलिए मैंने नंबर बता दी कि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, पहले तुम ऐसा बनाते थे, अब मेरे अनुसार ऐसा है, तो ये 1 ये 2 और 3, तो मैं बात कंफ्यूजन लिख पाती हूं, कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। सर्वत्र विभाषा गो ने आग लगाई, अब स्पोर्टाइन से क्लियर किया, और क्या किया कि सर्वत्र विभाषा गो के तो कितने उदाहरण बनेंगे, 3 बनेंगे। पहला कौन, गवाग्रम। कौन सी संधि थी यहां पर, अयादी। अयादी संधि का अपवाद कह सकते हैं ना। ठीक है, गवाग्रम। दूसरा इन्होंने, आपको तो ये पूछेंगे क्या बनते हैं गवाग्रम। ठीक है, दूसरा इन्होंने बनाया कौन, गो अग्रम। तीसरा इन्होंने बनाया कौन, गो अग्रम। यहां संधि का नाम क्लियर है अपने पास, कौन, प्रकृति भाव संधि। यहां क्लियर है कौन, पूर्व रूप संधि। ठीक है, फाइनल रिजल्ट है। प्रश्न क्या पूछेंगे बता रही हूं, बिल्कुल फटाफट से लिख के फ्री हो जाओ, लास्ट 5 मिनट। कितनी बातें कर रहा था, 2। कौन सी, एच के पश्चात स्वर आने पर एच को क्या करेंगे, अयादी। कौन सी क्लियर। दूसरी बात इसने की कि पीछे य हो, वन तो ही प्रत्यय, समझ में आ रहा है ना। पीछे यदि कौन हो, य हो, और आगे कौन हो, ओ या फिर औ, तो हम लोग क्या करेंगे, अब और आव करेंगे। कंफर्म।
दो बातें की इसने, ठीक है ना, एक और दो बातें कही। फिर आ गया कौन, अपवाद आ गया। फिर अपवाद में क्या आया, सर्वत्र विभाषा गो, और इसकी बात को और सही करने आ गया कौन, अवंग स्फोटायनस्य च। अवंग स्फोटायनस्य च ने कहा कि मेरा उदाहरण तो कौन है, अवंग वाला है। मेरा उदाहरण तो कौन है, अवंग वाला यानी गवाग्रम है। मेरा उदाहरण तो कौन है, अवंग वाला यानी गवाग्रम। लेकिन विभाषा और भी बन सकते हैं, समझ में आया। मेरा उदाहरण तो अवंग वाला है ना, स्फोटायन तो अवंग की बात कर रहे थे, और यहाँ तो अवंग नहीं आया, तो ये तो स्फोटायन के उदाहरण नहीं है ना। ये कह रहा है मेरा तो अवंग वाला है, लेकिन और भी उदाहरण बन सकते हैं विभाषा। समझ रहे क्या भाई, दिव्य पूछे स्फोटायन ऋषि के अनुसार, स्फोटायन ऋषि के अनुसार अवंग स्फोटायनस्य च से च का उदाहरण कौन है, तो केवल गवाग्रम। समझ रहे हो क्या, अवंग स्फोटायनस्य च का उदाहरण कौन है, तो केवल कौन, गवाग्रम। सर्वत्र विभाषा गो के उदाहरण कितने हैं, 3। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ये और ये अवंग स्फोटायनस्य च के नहीं, क्योंकि अवंग नहीं लग रहा है ना। समझ रहे, अवंग लग रही लाइन में, ये तो विभाषा की बात सिद्ध कर रहे हैं, उनका उदाहरण मात्र ही है। कंफर्म, क्योंकि चीजें पता नहीं होंगी ना, बहुत लग जाओगे एग्जाम में, सब सही लगेगा। अवंग ने स्फोटायन ने तो अवंग दिया, अवंग तो एक नहीं लग रहा, इनमें अवंग नहीं लग रहा, ये तो सर्वत्र विभाषा गो की बात सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, वापस आ जाइए। तो हम कह रहे हैं अवंग स्फोटायनस्य च, इनका तो और क्लियर कर देते हैं, इनका तो केवल अवंग वाला ही उदाहरण है, इनका तो केवल कौन सा उदाहरण है, गवाग्रम वाला इनका उदाहरण है। और सर्वत्र विभाषा गो के कितने उदाहरण हैं, 3 है ना, वो चेंज कर देते हैं। इसके उदाहरण कितने हैं, 3। कौन कौन से वाले, इसकी बात के तो 3 उदाहरण हो गए ना, इस बात को सिद्ध करने के उदाहरण तो 3 हो गए। कौन से, गवाग्रम यानी अवंग वाला भी ले लेंगे, फिर गो अग्रम, और सही हो गया, क्लियर। याद नहीं, ये कहा अपवाद आया, अपवाद पहला अपवाद आया सर्वत्र विभाषा को, इसकी बात क्लियर करने के लिए। दूसरा आया कौन, अवंग स्फोटायन। अवंग स्फोटायन का तो स्फोटायन ऋषि ने तो अवंग की बात कही, वो तो केवल इसी में लगा, लेकिन ये इस बात को सिद्ध करने तो उन्होंने कहा कि देखो एक मेरे अनुसार ये बन रहा है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। बहुत सारी विभाषा, बहुत सारे बन सकते हैं, किसके स्थान पर, गो के, ओ के स्थान पर। अयादि केवल अव दे रहे थे, हम और भी बना सकते हैं। अब बात ये हो गई ना पूरी, ये तो अयादि की बात को काटने के लिए आए हैं। तो ये कह रहे हैं अयादि तो केवल क्या दे रहे थे अब, लेकिन हम लोग और भी दे सकते हैं। ठीक है, ये उतार दीजिए, देन बाइंड। गव्यम वान्तु ही प्रत्यय, अरे समझ में, गव्यम भी आप चाहो तो वहां लिख दो। अब एक बात के लिए, वान्तु ही प्रत्यय जहां लिखा था ना 4 एग्जांपल, गव्यम, श्रव्यम, नाव्यम, भाव्यम, यहाँ यहाँ जाइए प्लीज, यहाँ जल्दी आ जाएगा। यह संधि के अपवाद में नाव्यम लिखा है, भाव्यम, श्रव्यम, हव्यम, गव्योति ये लिखे हैं, यानी कि इनके साथ आप चाहो तो कर सकते हो। कौन, गव्यम, क्योंकि ये सारे एग्जांपल किसके हैं, वान्तु ही प्रत्यय के हैं, यानी कि यह संधि के हैं, है ना, यानी कि अयादि संधि के हैं। अरे समझ में, यानी कि किसके हैं, अयादि के हैं। क्लियर, कुल मिलाकर हम कह रहे हैं जहां आधा व और यह आएगा वो यण संधि नहीं है, यानी कि यण के अपवाद में आपका गव्यम भी जा सकता है। ठीक है, कंफर्म। ये देखो आराम से देखो, है ना, आराम से देखो, लिखा हुआ वही दिखा रही हूँ। यण के अपवाद में सारे जा रहे हैं, बोलिए। गवाग्रम, गोधन, अग्रम अलग अलग तरीके से बनेगा, पूर्व रूप में अलग जाएगा, है ना, प्रकृति भाव में अलग जाएगा, फिर आपका अवंग स्फोटायनस्य में अलग जाएगा। जो मैंने कर दिया, देखो कर दिया आराम से, ये समझ में आ रहा है आपको। वान्तु ही प्रत्यय इसमें जा रहे हैं आपके कितने उदाहरण, टोटली 5। अरे समझ में, इसमें टोटली कितने उदाहरण जा रहे हैं, 5। कौन कौन से, गव्यम, हव्यम, श्रव्यम, नाव्यम और भाव्यम। ठीक है, 5 उदाहरण जा रहे हैं, उसको भी हमने यहाँ लिया है। ठीक है, चाहो तो आपने एक जगह कर रखा है, क्लियर देखो, आपने कर रखा है ना ये, बस यहाँ ये सारे कर रखे हैं आपने, आप चाहो तो यहाँ 5वां और ऐड कर दो, कोई कंफ्यूजन की आवश्यकता ही नहीं है। 4 कर रखे हैं आप, यहाँ पर गोधन, यम, गव्यम कर लीजिए, ये रहे आपके 5 उदाहरण। 5वें को हमने यहाँ पर भी ऐड कर दिया, जहाँ पे 4 किए थे 5 ले लो, आपके पास एक बड़ा कॉन्सेप्ट है।